इस्लाम का ये उसूल है और कानून है कि जो मोहब्बत मुस्तफ़ा है ये दलील की मोहताज नहीं है। सादा सी मिसाल ये है, आपसे कोई यहाँ पूछता है कि भाई आपने ये क्यों ये काम किया है, तो आप उसको एक ही जवाब देंगे कि यार मैनू अपने नबी दे नाल प्यार है तो मैं नबी पाक दी महफिल सजा छड़ दी, बस इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर वो बार बार बहस करता है तो आप कहेंगे सलाम सलाम हो जा, अपना काम कर पागल आदमी। तो जो मोहब्बत है ये मोहताज दलील, यानी ये दलील मांगती नहीं है। और हमारे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का ईमान बचाया, आप एक पंजाबी में जुमला फरमाया करते थे, आप फरमाते थे कि जड़ी पुछ पुछ के होवे वो मोहब्बत होंदी कि मिलाद करवाना है तां दलील, अंगूठे चुमने तां दलील, खड़े होकर दरूदो सलाम पढ़ना है तां दलील। मोहब्बत ते ओ वे कि बंदा ओ दूरू आ रहा होवे ते आवाज आ रही होवे, ओ वेखो हुजूर दा गुलाम आ रहा है। आशिकां दे इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला नु आप दे बारे च इमाम हाकिम ने मुस्तदरक शरीफ के अंदर जिक्र किया कि जदों आप चल रहे होंदे सन कोई बंदा पुछदा सी कौन आ रहा है, आप जवाब अगो आंदा सी आजा इब्नू अबी कुआफता अल मजनून, ए ओ आ रहा है जिहड़ा हुजूर दे बारे किसी को गल नहीं सुन सकता। असी किवें दे सुन्नी हां कि कलमा भी हुजूर दा पढ़दे हां, नारे भी हुजूर दे लाने हां, फिर हुजूर दे दुश्मनों दी गल भी सुन लेंदे हां। मोहब्बत का उसूल आपको बता के जा रहा हूं। आप सोसाइटी में बैठे हैं, हर शय नवी चंगी लगती है, लेकिन अकीदा ओ ही है जिहड़ा यारे गार ने दिता है ते हैदर कर्रार ने अता फरमाया। हर शय नवी चंगी लगती है, अकीदा नवा नहीं चंगा लगता। अकीदा ओ ही है जिहड़े हुजूर दे सहाबा दे के गए ते हुजूर दी आले बैत पाक है। कुरान पाक के बाद और हदीस की जो मशहूर 6 किताबें हैं, उनके बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये किताब पढ़ी जाती है। जिन्होंने लिखी है उनको जमाने से गुजरे हुए 1000 साल तकरीबन हो चुका है। नाम है इसका अशिफा। उलमा फरमाते हैं कि किताब पढ़ना वाजिब है, अरबी जुबान में लिखी हुई है। इसके बारे में 3 बातें। नंबर 1, उलमा फरमाते हैं कि जिस बंदे दे घर एक किताब होवे उस बंदे दे घर जादू नहीं हो सकता। नंबर 2, फरमाया जिस बंदे दे घर एक किताब है उन्हें मौत तो पहले इमामुल अंबिया दा दीदार भी होएगा। नंबर 3, फरमाया लौला शिफा लमा उरिफल मुस्तफा, जे एक किताब ना लिखी जाती ते लोगों नू हुजूर दे मुकाम दी खबर नहीं सी। तो फिर देख लो कि कितनी अहम किताब है। आपको भी मैं अर्ज करूंगा कि जितना वक्त मोबाइल को देते हैं उसका 1% एक हिस्सा अगर इस किताब को दे देंगे तो आपके दिल की दुनिया के अंदर तलातुम मच जाएगा, तूफान आ जाएगा। तो दिल सिर्फ ये लोथड़े का नाम नहीं है कि ऐथे छोटा जा लोथड़ा इंजन करता है, पंपिंग करता है, उन्होंने दिल करना है। ये तो कुत्तियों को भी है, ये सारियां कौमों को ले। तो फिर दिल किसको कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। और फिर फरमाया वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब के महब हो नात के, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार। दिल वो है जिसमें हुजूर रहते हैं। करोड़ा अरबा खरबा सलाम ओ हजरत बिलाल नु जिन्होंने मारा खावे की क्या कि सारी दुनिया छुट दी है, छुट जाए पर हुजूर दा दामन नहीं छुट सकता। तो फिर दिल ते हो या ना, फिर दिल ते हो या जिहड़ा अल्लाह ताला ने सदियों तो बाद हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद नु अता फरमाया कि कायद आजम मोहम्मद अली जना ने आप दा मुकदमा लड़न वास्ते अर्ज किया कि मिन्नत की कि मैं तुहाडा मुकदमा लड़ांगा। उदों बैरिस्टर सन कायद आजम मोहम्मद अली जना। पाकिस्तान बनन तो पहले दी गल है, 95-96 साल पिछे तुर जाओ, 1929 दी गल है। ते कायद आजम मोहम्मद अली जना लाहौर आए, सैशन कोर्ट दे अंदर जदों पेशी सी ते जाके क्या कि मैं अपने मुलजम नाल गल करना चाहना। ते गाजी साहब नाल जदों गल की तो उन्होंने कहा जी बादशाह मेरी एक दरखास्त है कि सुबह जिस टाइम तुसी जज दे सामने पेश होवोगे कि तुसी ये कहना है कि राजपाल नु मैं मारिया, लेकिन जदों मैं मारिया मैं उदों होश विच नहीं सा ते तुहानू अदालत विचों ही बाहर लेके जाना ये मेरा काम है, क्योंकि मैं बड़ा तगड़ा वकील हां।
ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह नु जेड़ा दिल अल्लाह ने दिता है उस दिल विचों आपने जवाब दिता ते कायदे आज़म नु क्या कि तुसी कहंदे हो कि मैं ये कह छड्डा कि मारिया मैं ही है, लेकिन जदों मैं मारिया उदों मैं होश ही नहीं सा ते फरमाया जिंदगी च होश ही इक्को ही वारी आया, वो भी वापस लेना चाहता है। दिल इनू कहंदा, दिल ओ वे जेड़ा अल्लाह ने गाजी मुमताज हुसैन कादरी नु अता फरमाया। ए नहीं वेख्या वक्त तक गवर्नर है, ए नहीं वेख्या मेरा छोटा जिहा बच्चा है, ए नहीं वेख्या कि पता नहीं उस तो बाद में जिंदगी च रिहा होवांगा या नहीं होवांगा। बस फिर अपनी कलाशन चुकी ते फिर फरमाया कि तू 295 सी नु छेड़न दी कोशिश करदा है ते 27 पार लंघा के 10 छड्या। उन्होंने कहा जी परेशानी कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी किस गल दी परेशानी? फरमाया परेशान वो जेड़ा जुर्म करके जेल ही जांदा, मैं ते हुजूर दी इज्जत ते पैरा दे के जेल दे अंदर आया। दिल इनू कहंदे, दिल ओ वे जेड़ा अल्लाह ने हजरत अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जान अलैहि रहमान अता फरमाया सी कि सारी दुनिया अपना आप बचा रही सी ते बाबा जी जदों इत्थे मार पै रही सी, सिर दे उत्ते डंडे पुलिस वाले मार रहे सन ते बाबा जी अगों मुस्कुरा के उन्होंने पढ़ रहे सन, यानी हकीकतन पढ़ रहे सन। ये नहीं कि मैं बाबा जी दे जेड़े हालात सन और कैफियत हैं उन्हां दी तर्जुमानी कर रहा, नहीं, वो मार रहे सन मुंडे बाबा जी दे उत्ते झुके सन ते बाबा जी उन्होंने पुलिस वाले नु देख के कहंदे मारो मारो मार मुकाओ, मेरा इश्क नशे विच आया, मारो और मारो। नाल अगो बाबा जी आसरन नु कहंदे भाई अजीब गल है, इनू कुट पै रही है, सिर दे उत्ते फोड़े पै गए और सिर दे उत्ते जनाब वड्डे वड्डे आलू बन गए न, असीं इन्हां नु कुट रहे, ए अगो हस रहे ने। ते उन्होंने कहा मौलवी साहब हस क्यों रहे हो? फरमाया जिन्हां वास्ते तुसी मार रहे हो ओ तुहानू नहीं वेख रहे, पर जिन्हां वास्ते मैनू मारिया जा रहा है ओ गुंबद खजरत मैनू देख रहे। दिल इनू कहंदे ने यार है भी कोई दिल है जिहदे दुनियादारां दी मोहब्बत, फलानी पार्टी ते फलानी ते चाचा ते मामा ते ताया उधर है ते मैं भी है कोई दिल है? ये खाली बस इंज इंज हो रहा है। दिल होई है जी जेड़ा हुजूर दी याद दे अंदर इंज तड़पदा रहे, मचलदा रहे और फड़कदा रहे। जदों इकबाल जिन्हां दे बारे च कहंदा है कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, कि दिल मंगना ते ओ मंगो जेड़ा अल्लाह ने मौला अली मुश्किल कुशा नु अता फरमाया। हज़रत काजी याज मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इहदे सफ़ा नंबर 437 दे उत्ते एक गल लिखी है जी कि जेड़ी मैं तुहानू अर्ज कीती कि मोहब्बत जड़ी है ना ये क्यों क्यों नहीं करती जी, क्यों? ते ए मोहताजे दलील नहीं होंदी। फतह मक्का तो हुजूर वापस तशरीफ लेके जा रहे सन, रस्ते च एक जगह च रुके, अजान दा टाइम होया, हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अजान दो। आपने अजान दी तो थे निके निके बाल खेड रहे सन, उन्हें चो एक बच्चा सी, उन्हें जी हुजूर दा कलमा नहीं सी पढ़िया। तो हजरत बिलाल ने बड़ी सुरीली आवाज दे अंदर अजान दी ते उस बच्चे ने जिन्हें हजी हुजूर दा कलमा नहीं सी पढ़िया उन्हें हजरत बिलाल हबशी दी नकल उतारी। जिवें बिलाल हबशी अजान दे रहे सन, वो खेड रहे सन, उन्हें अजान दी, हुजूर ने ओ जिन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया ओदी ज़बान चो अजान जड़ी वो दे रहा सी, सरकार ने सुन ली। सरकार ने फरमाया बच्चे नु फड़ के लिया। बच्चा डर गया कि पता नहीं हुण मेरे बारे च की आर्डर आंदे ने, की फैसला आंदा है। हुजूर ने फरमाया नहीं बेटा डरो नहीं। ते सरकार ने फरमाया कि बड़ी सोहनी नकल लाई, एक बारी जरा फिर ला, बड़ी सोहनी तू नकल लाई है बिलाल दी, ते फिर जरा एक बारी उसी तरह दोबारा अजान दे। पहले तो उन्होंने नकल लाई सी, हुण ते साइयां दा फैज भी शामिल हो गया ना। सरकार ने फरमाया पुत्र दे अजान दोबारा। अजी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा ना, हुजूर ने क्या कि पहले कलमा पढ़। सरकार ने फरमाया दे तू अजान। बस उन्होंने अजान शुरू की थी, ओ अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जदों इस जुमले दे उत्ते पहुंच गए ना जी अशहदु अन्ना मुहम्मदर, छोटा जिहा बच्चा 9 10 11 साल का, तो उन्हें अरबी भी आती सी। तो उन्हें जदों ये किया कि मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, ते सरकार सामने बैठे थे, उन्हें अजान दी थी। अजान मुक्की हुजूर ने फरमाया जाओ ठीक है जाओ खेडो, कोई गल नहीं की थी, फरमाया जाओ खेडो। बच्चा कहे मर ही जाऊं इस दर से अगर जाऊं 2 कदम। सरकार ने फरमाया जाओ। उन्हें क्या हुजूर उन्हें दर नहीं छूट सकता। फरमाया क्या चाहिए? अर्ज की हुजूर कलमा चाहिए। कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। सरकार ने कबूल कर लिया, सहाबा की फहरिस्त में शामिल हो गए। सरकार ने आर्डर जारी किया, फरमाया मदीने दा मुअज्जिन बिलाल है ते मक्के दा मुअज्जिन है बच्चा है। उन्हां दा नाम है हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह तआला।
मक्के च अजान देणगे मदीने च बिलाल अजान देगा। ते वो जदों होया इंज कि जदों उन्होंने अजान दी ना तो हुजूर ने उन्होंने इस जगह के उत्ते या इस जगह के उत्ते इस जगह के उत्ते फरमाया सोहनी अजान दी। ओ सरकार दी मुबारक शहादत और नबूवत वाली उंगली ना जी ये इस जगह च लग गई। बच्चा सहाबी है ना, वहाबी नहीं है, सहाबी है। उनको मिजाज वेखना बच्चे दा। इत्थे जिक्र रोके मिलाद आ रहा है, ओहो हो बड़ा खर्चा कर दिता ने। बेहतर नहीं सी कि गरीबां दी शादी कर लेंदे। जूं रबीउल अव्वल आंदा इन्हां नूं सारे जानदे गरीब याद आ जांदे। लो जनाब बच्चे दा मिजाज हुजूर दे सहाबी हैं। सहाबी ऐसे नहीं कि कोई जो टाउन तो जा रहा है, कोई परले महल्ले चो जा रहा है, कोई कलमा चौक तो जा रहा है ते बुला के ते अल्लाह ने फरमाया ना। हुजूर फरमांदे ने अल्लाह ताला ने आलम अज़ल दे अंदर दिलां दी तरफ वेखिया ते नबियां ते रसूलां तो बाद जेड़े दिल सब तो ज्यादा पाक साफ सुथरे सन अल्लाह ने उन्होंने मेरा सहाबी बना छड़िया। हुजूर ने फरमाया कि मेरा सहाबी है, इन्ने जो खर्च करे एक मुट्ठी जौ ते जिन्हें मैनू नहीं वेखिया ओ ओहद पहाड़ 11 किलोमीटर दे उत्ते वे तकरीबन ए पहाड़। फरमाया इस पहाड़ जितना सोना खर्च कर दवे फरमाया फिर भी सवाब दे अंदर ओ मेरे सहाबी दे रुतबे नू नहीं पहुंच सकता। सहाबी दे मुकाम नू नहीं, फरमाया जेड़ा सवाब अल्लाह सहाबी नू दे रहा उस सवाब दे रुतबे नू नहीं पहुंच सकता ते फिर सहाबी दे रुतबे नू कौन पहुंच सकता है। आले बैत दियां शानां ते ओ वखरियां ना, उन्हां नूं ते रब ने फरमा छड्या कि महबूब इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया महबूब जेड़ी तुहाडी आले बैत है तुहाडे घर वाले असीं इन्हां दे करीब नजासत नूं नापाकी नूं गलाजत नूं जान ही नहीं देंगे, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। लो जी मक्के च अज़ान शुरू हो गई, काम शुरू हो गया। हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह तआला सफा में तुहानू दस चुकिया, सफा नंबर 437 है। दे मथे दे उत्ते हुजूर ने चूंकि हाथ रखिया ते ए जेड़े वाल सन जी ए हजरत महजूरा ने कटवाए ने। ए बाल बड़े होंदे गए, इतने बड़े हो गए कि रावी लिख देन के इज़ा कादा व अरसलहा असाबतिल अर्द कि जदों आप बैठते सन ते आप दे ए जेड़े वाल सन ए जमीन ते जाके लगदे सन। ते शरी मसला है वे कि मर्द जेड़ा बाल है या इत्थे तक रख सकदा है या इत्थे तक रख सकदा है या इत्थे तक कंधियां तक। कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जड़ियां मुबारक जुल्फां सन या कान दे दरमियानी हिस्से तक या लौ तक ते या कंधियां तक, इस तो लंबे बाल नहीं रख सकदा। लेकिन ए हुजूर दे सहाबी हैं, जदों बैठते सन इन्हां दे बाल जमीन दे उत्ते लगदे सन। ते बंदियां ने क्या कहना वाले भी तो सहाबा से उन्होंने क्या कि अला तहलिकुहा ए वाल क्यों नहीं कटांदे। जिन्हां नूं इस वाक़े दा पता नहीं सी उन्होंने क्या वाल क्यों नहीं कटांदे। मक्के बहुत दरस हदीस देंदे सन, आप मक्के दे मुअज्जिन सन। ते आपने फरमाया लम अकुम बिल्लदी अहलिकुहा, तुसी ते पूछया ना मैं कटवांदा क्यों नहीं हां, अगो भी याद रखना मैं कटवाने भी कोई नहीं कटवांदा क्यों नहीं है, अगे भी सुनो मैं कटवा ही नहीं सकता है वाल। उनके जी क्यों नहीं कटवा सकते, जवाब दो जी। कहंदे मैं अगे भी कोई नहीं कटवाने, वजह की है या इत्थे तक रखो या इत्थे तक, तो तुसी बंदे ते बाल जमीन ते होंदे ते मोहब्बत चूंकि मोहताजे दलील नहीं होंदी आपने इको ही जवाब दिता। उस तो बाद किसी ने सवाल नहीं किया, किसी सहाबी ने नहीं कहा कि तुसी हुजूर दा पहले फतवा विखाओ। वाओ ते हुजूर दा ना आ गया सब दी गर्दन आई। आपने फरमाया यार लम अकुम बिल्लज़ी अहलिकुहा, एदा मैं पंजाबी च माने करदा हुंदा मोहब्बत दे अंदर। फरमाया मेरी दौड़ कटनी ने कट छड्डो लेकिन मैं बाल कोई नहीं कटवाने। एदा माना मैं करदा कि मेरी गर्दन लानी ने ला छड्डो क्योंकि लम अकुन है। फरमाया मैं होता कौन हूं कि इन बालों को कटवा दूं। एदा एक माना है भी उर्दू च। फरमाया वक़त मसहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही। फरमाया और कोई गल नहीं, बस गल सिर्फ इतनी है कि इत्थे हुजूर ने एक बारी इन वालों नूं हाथ लाया सी ते मैं चाहना कि जिन्हां वालों नूं हुजूर ने हाथ लाया मैं उन्हां नूं नहीं कटवा सकदा। क्यों? क्योंकि फरमाया गर्मी होवे सर्दी होवे खज़ां होवे या बहार होवे हर शै दे उत्ते मौसम असर अंदाज होंदा है, लेकिन मेरे वालों चों खुशबू नहीं जांदी क्योंकि कमली वाले ने इन्हां नूं हाथ लाया सी। ए नहीं कटवा सकदा कुछ भी हो।
मुहब्बत मोहताजे दलील नहीं होती। मैं बड़ी मजबूत किताब विचों बड़ी मजबूत गल तुहानू सुना रहा। ऐस वास्ते कोई आके कवे कि जनाब आप मिलाद शरीफ कर रहे हैं, किधर लिखा हुआ है? उन्होंने को तू अपना काम कर। फकीर आदमी से उन्होंने को किसी ने पूछा जी आप मिलाद मनाते हैं तो किधर लिखा है? उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया, फरमाया ये गौर करो हमारी तो किस्मत में लिखा हुआ है। क्या तो मिलाद वो है कि आप मिलाद बनाएं और हुजूर के दुश्मन को मर्चे लगे? मिलाद उसको पता चले कि भाई इत्थे हुजूर दे नारे लगे। बाबा जी फरमाते थे फिर किधरे जाके ना वो जड़ा हुजूर दे दरबार दा रजिस्टर है ना ओदे फिर किधरे ना लिखिया जाएगा कि वो तां ना लिखिया जाना है कि सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, लेकिन रोजे से आवाज आ रही हो वो देखो हमारा फकीर आ रहा।